हाथों को आगे बढ़ाते जाओ। चिन टच करने की कोशिश करनी है, आपकी चिन मैट पर टच हो सके। धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाइए। स्पाइन को टेल बोन से बैंड करना है। सामने देखते हुए, माथा नहीं झुकाएंगे, सामने देखते हुए। प्रिया सामने देखो, सामने देखते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाना है। चिन मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी में ही परिवर्त जानुशिरासन। पैरों को इसी पोस्चर में रखना है, पैर वापस नहीं लाने एकदम से, पैरों को इसी पोस्चर में रखना है। इस पैर को यहाँ लाइए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़िए और राइट हैंड ऊपर से लाते हुए परिवर्त जानुशिरासन बहुत आराम से करना है। परिवर्त जानुशिरासन रिलैक्स रखते हुए एक बार पोस्चर में आने के बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है। धीरे से वापस आइए श्वास लेते हुए। ये पैर सीधा कीजिए, दूसरा पैर मोड़िए। धीरे से पैर का अंगूठा पकड़ते हुए दूसरा हाथ ऊपर से लाइए। पूरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को झुकाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन कीजिए। सिद्धार्थ सामने देखो, माथा इसमें नहीं लगाना, इसमें नहीं, इसमें लगाना नहीं है। ऊपर से लाओ हाथ, ऊपर से, और ये हाँ कंधा भी चाहिए। इस पोस्चर में ऐसे रखना है। धीरे से वापस आइए श्वास लेते हुए। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों पैर मिलाकर रखिए, सामने की तरफ सीधे कीजिए। गहरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथों को पूरा खिंचाव दीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैर के अंगूठे पकड़ेंगे। सामने देखते हुए, गर्दन नहीं झुकानी है, सामने देखते हुए शरीर को अधिक से अधिक खींचिए और फिर धीरे से कोहनियाँ नीचे टच करने की कोशिश कीजिए। पैर का अंगूठा पकड़ कर रखेंगे, कोहनियाँ नीचे टच करने की कोशिश करेंगे सामने देखते हुए। जब कोहनी नीचे टच हो जाएंगी फिर आप माथा घुटने के पास ला सकते हैं और पोस्चर में स्टे करना है कुछ सेकंड। आपको कम से कम 4 या 5 ब्रीदिंग तक पोस्चर को होल्ड करना है। करिए, कम से कम 4 या 5 ब्रीदिंग होल्ड करना है। रिलैक्स रखते हुए हर श्वास को महसूस कीजिए। श्वास लेते हुए धीरे से हाथ ऊपर ले जाएंगे, हाथ कमर की साइड में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। राइट लेग फोल्ड कीजिए, लेफ्ट एडी को राइट घुटने के बराबर में रखेंगे। गहरा लंबा श्वास लेते हुए राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे। पूरा श्वास छोड़ते हुए कोहनी का सपोर्ट घुटने पर देते हुए दूसरा हाथ कमर के पीछे लाइए। पीछे वाले कंधे की तरफ देखेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए पेट पर थाई का दबाव महसूस कीजिए। धीरे से वापस आइए। अपोजिट साइड से लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए। राइट एडी को लेफ्ट घुटने के बराबर में लाते हुए लेफ्ट हैंड की कोहनी का सपोर्ट घुटने पर दीजिए और हाथ को धीरे से सीधा कर लीजिए। दूसरा हाथ कमर के पीछे लाते हुए कंधे को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ देखना है। धीरे से वापस आ जाइए। इसी में एडवांस
अर्ध मत्स्येंद्रासन एडवांस पोस्चर के लिए एक बार फिर से राइट लेग फोल्ड कीजिए, लेफ्ट एडी राइट घुटने के बराबर में, और धीरे से हाथ को अपोजिट हैंड लाओ, धीरे से हाथों के नीचे से निकालते हुए पीछे दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हेलो जी, जी वो सत्यम सर बात कर रहे हैं हमसे। जी ठीक है। गर्दन पीछे वाले कंधे की तरफ देखना है। चलिए वापस आइए अपोजिट साइड से। पीछे वाला हाथ लाओ, कमर सीधी करो, पीछे वाला हाथ, ये कंधा सीधा करो। डायबिटीज से बचे रहने के लिए बहुत ही अच्छा पोस्चर होता है ये। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन करना है। धीरे से वापस आ जाइए। पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन, रितेश पैन सीधी। पद्मासन की प्रैक्टिस सबको करनी है। स्पाइन सीधी रखते हुए हाथ घुटनों पर। तौल आसन के लिए हाथ साइड में लाइए और शरीर को धीरे से ऊपर उठाएंगे। हाथों पर बैलेंस बनाते हुए धीरे से शरीर को ऊपर उठाइए। कुछ सेकंड मेंटेन कीजिए, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। पद्मासन में कोशिश। चलिए पद्मासन में ही बैठेंगे। पर्वतासन, हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, शुभम। फिंगर्स लॉक कीजिए, हाथों को ऊपर रोक कर रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए स्थिरता के साथ सिर्फ अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे पोस्चर को मेंटेन करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मेंटेन कर सकते हैं। वापस आने की इच्छा ना हो। ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स रखते हुए करनी है। धीरे से गहरा लंबा श्वास लेते हुए उंगलियां खोलिए और धीरे से वापस आ जाइए। अर्ध पद्मासन में बैठना है। स्पाइन सीधी रखिए। उद्यान बंद के लिए करो, जितना होता है करो। उद्यान बंद, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए। उद्यान बंद के अभ्यास के लिए पूरा श्वास बाहर छोड़िए। वाह कुंभक लगाएंगे। पेट को जितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं अंदर खींचना है। उद्यान बंद, पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद श्वास को बाहर होल्ड करना है। पेट को अंदर खींचिए पूरा। पेट को पीछे स्पाइन तक टच करना है, पीछे की तरफ खींचते हुए।
धीरे से वापस। अग्निसार। उद्यान बंद लगाने के बाद पेट का निचला हिस्सा, नाभि के नीचे के हिस्से को आगे पीछे मूव करना है। अपनी लिमिट का ध्यान रखते हुए जितना देर आराम से उद्यान बंद कर सकते हैं कपालभाति अग्निसार कीजिए। फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास अंदर लेंगे। एक बार फिर अग्निसार। उद्यान बंद में ही पेट के निचले हिस्से को आगे पीछे मूव करना है। धीरे से वापस। हाथ घुटनों पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। कपालभाति स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे रिदम के साथ। श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान लगाएंगे। जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे पेट हल्के से अंदर दबेगा। जब पेट वापस आएगा तब श्वास अपने आप अंदर जाएगा। आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान लगाना है। एक रिदम के साथ कंटिन्यू स्ट्रोक कीजिए। कपालभाति में प्रारंभ में 1 मिनट में 60 स्ट्रोक का रेशो लेकर चलना है और धीरे धीरे इस काउंट को बढ़ाते हुए 1 मिनट में 120 स्ट्रोक तक ले जाना है। कपालभाति का असली अनुभव आपको तभी होगा जब आप 1 मिनट में 120 स्ट्रोक कर पाएंगे। रिदम के साथ कंटिन्यूएशन में करते रहिए। नाउ रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाते हुए पहली 2 उंगलियां बंद कीजिए। अंगूठा और रिंग फिंगर को यूज़ करना है। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए। लेफ्ट से इनहेल कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कीजिए। राइट से एक्सहेल कीजिए। राइट से इनहेल। लेफ्ट से एक्सहेल। श्वास छोड़ने का समय लेने से अधिक रखना है। श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज़ ना आए। ब्रीदिंग इतना धीरे धीरे करेंगे। नोज टिप से श्वास के स्पर्श को महसूस करते हुए पेट पर नाभि तक श्वास को जाते हुए महसूस कीजिए। नाभि से ही प्रश्वास शुरू कीजिए। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़िए। हर श्वास को महसूस कीजिए। तीन राउंड करने के बाद
वापस आ जाएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। हाथ घुटनों पर ले आइए, ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी के लिए अंगूठे से कान बंद करेंगे, उंगलियां आंखों पर। 5 राउंड कान बंद करते हुए 5 राउंड हाथ नीचे रखते हुए अभ्यास करेंगे। डीप इनहेल, नाउ रिलैक्स। इस वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करते हुए स्थिरता के साथ बैठिए। अपने शरीर पर, अपने चारों तरफ इस मकार ध्वनि के वाइब्रेशन को महसूस करना है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेते हुए। रिलैक्स। अपने चेहरे पर ध्यान लगाइए। चेहरा, माथा रिलैक्स कीजिए। पलकें बंद करने के लिए माथे पर किसी तरह का तनाव ना हो। पलकें स्वतः बंद रहें। गर्दन सीधी रखनी है। गर्दन का वेट संभालने के लिए कंधों पर, अपर बैक मसल्स पर किसी तरह का तनाव ना हो। हाथों का वेट संभालने के लिए कंधों पर किसी तरह का खिंचाव ना हो। कमर को सीधा रखते हुए पैरों को रिलैक्स कीजिए। अपने शरीर को
ऑब्ज़र्व कीजिए, जब आप रिलैक्स बैठे हैं, शरीर के किसी भाग में तनाव या दर्द तो नहीं है। पैरों को इतना रिलैक्स छोड़ देना है जिससे घुटनों का दबाव नीचे की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो, घुटने ऊपर की तरफ उठे हुए ना रहें। पेट पर ध्यान लगाते हुए अपने हर श्वास को महसूस कीजिए। अपने कान पर ध्यान लगाते हुए बाहर से आने वाली प्रत्येक आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ आवाज़ें जो लगातार आ रही हैं, कुछ आवाज़ें जो बीच बीच में रुक रुक कर आ रही हैं। हर आवाज़ को आपको अपने कान पर सुनना है। अपना ध्यान आवाज़ की तरफ नहीं ले जाएंगे। हर आवाज़ को अपने कान पर सुनिए। हर आवाज़ को अलग अलग सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी आवाज़ों के बीच में जब आप किसी एक आवाज़ पर ध्यान लगाएंगे, बाकी आवाज़ें कम सुनाई देंगी। आपको धीरे धीरे हर आवाज़ पर अलग अलग ध्यान लगाना है। इन सभी आवाज़ों में से किसी एक आवाज़ पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो आवाज़ लगातार आ रही हो। अपना ध्यान माथे के बीचों बीच, दोनों आइब्रो के बीच में भूमध्य बिंदु पर केंद्रित कीजिए। आवाज़ को अपने माथे के बीचों बीच सुनने की कोशिश कीजिए। आपको आवाज़ की तरफ भी ध्यान नहीं ले जाना है, कान पर भी ध्यान नहीं देना है। माथे के बीचों बीच भूमध्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवाज़ को माथे के बीचों बीच सुनने की कोशिश कीजिए। अपने विचारों को देखने की कोशिश कीजिए। जब आप शांत और रिलैक्स हैं, आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, किस तरह के विचार आपके अंदर आ रहे हैं। अपने विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। शून्य में जाने का प्रयास करेंगे। विचार शून्य अवस्था, जहाँ कोई विचार आपके अंदर ना आए, आप स्वयं भी कोई नया विचार सृजित ना करें। शून्य अवस्था, आपको अपने बैठने का भी एहसास ना रहे। आपकी श्वसन कहाँ चल रही है उसका भी कोई एहसास ना रहे। आपका ध्यान कहाँ खो गया है उसका भी कोई एहसास ना रहे।
शून्य में जाने का प्रयास। पतंजलि वंदना के लिए योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिना तोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिना तोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिना तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियां रब करते हुए चेहरे पर लाइए। नमस्कार।